हम इतना ही जानते थे कि दो कान है, और भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ये जो दो कान है केवल सुनने का कार्य करते हैं। हम्म, लेकिन कैसे बोला भी जाता है ना कि जो चीजें हमें अच्छी लगती है उसको हम मन हृदय में धारण करते हैं, लेकिन जो चीज हमें मन इंद्रियों को प्रसन्न नहीं करती है उसको हम तुरंत छोड़ देते हैं। हम्म, और हम देखते हैं कि हमारा जो पता नहीं, अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं इसको नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि जो चीजें हैं कि कुछ चीजें जो हमें मन को हृदय को अच्छी लगती है, जहाँ पे हमारा इंद्रिय तृप्ति का विषय होता है उसको हम धारण करते हैं। या तो फिर ऐसे बोलते हैं ना कि एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से छोड़ देते हैं। दैट मीन्स क्या कि एक कान से जब हम सुनते हैं और जो हमें अच्छा लगता है उसको हम हृदय में मन में धारण करते हैं। जो कान जो कान से सुनी हुई जो बातें हैं, जो हमारी इंद्रिय भोग को या हमें अच्छा नहीं लगता है, मतलब हमारे भोग में अगर वो बाधा बनता है तो उसको हम तुरंत छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में हम ये जो दो कान है उसका गलत अर्थ निकालते हैं कि एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से छोड़ दिया। लेकिन शास्त्र हमें बताता है कि दोनों कान है, दोनों कान का कार्य बताया गया है। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं कि उत्तर दिशा में जो कान है वो देवोहु नामक द्वार था। तो मतलब उत्तर दिशा का जो कान है, तो उत्तर दिशा का कान हम कैसे समझेंगे? तो ईस्ट फेसिंग करके हम लोग खड़े होना है। हम्म, हमारा मुंह कहाँ पे होना है? ईस्ट की ओर होना है। तो इस प्रकार से हम समझ जाएंगे कि हमारा उत्तर दिशा का कान कौन सा है, और इसका नाम क्या बोला गया है? देवहु। और जो दूसरा कान है, जो पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा का जो काम है, उस कान है, उसका नाम क्या बोला है? श्रुतधर। तो ये दोनों हमेशा साथ में चलते रहते हैं, देवहु तथा श्रुतल। तो इस प्रकार से ये दोनों कान हमें कहाँ लेकर जाते हैं? कि पांचाल नामक स्थान को लेकर जाते हैं। वहां पे ये कैसे बताया जा रहा है कि ये जो कान है, ये कैसे दोनों कानों से जब हम भौतिक भोग के विषय में या इंद्रिय विषय के बारे में सुनते हैं तो ये पांचल देश लेकर जाएगा। लेकिन इसको क्या बताया जा रहा है कि ये दोनों कान जब हम इंद्रिय भोग के विषय में या इंद्रिय तृप्ति के विषय में सुनते हैं, या भौतिक जगत के जो कार्य है जो हमारे मन को प्रसन्न करता है, हमारी इंद्रिय तृप्ति, हमारा भौतिक भोग को वो अगर हमें ज्यादा प्रेरित करता है, तो इस प्रकार से वो हमें क्या लेकर जाएगा? पांचाल देश में लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि दोनों कान उत्तर तथा दक्षिण में दिशा में स्थित है। दक्षिण दिशा में स्थित कान अत्यंत प्रबल होता है। तो इसमें भी दोनों में क्या बताया गया है कि एक प्रबल है, दोनों भी प्रबल है, लेकिन किस किस चीज के लिए प्रबल है ये बताया जा रहा है कि दक्षिण दिशा में कान है वो अत्यंत प्रबल है, और किस लिए प्रबल है? कि इंद्रिय भोग की बातें सुनने के लिए वो उत्सुक रहता है। तो दक्षिण दिशा का जो कान है वो इंद्रिय भोग के विषय में सुनना चाहता है। हाँ, किंतु उत्तर दिशा में स्थित कान गुरु से दीक्षा लेने तथा चिदाकाश परम व्योम में जाने में काम आता है। तो ये हमें समझना है कि दक्षिण दिशा से अगर हम कुछ, दक्षिण दिशा वाला जो कान है उसके द्वारा हम सुन रहे हैं तो वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति के विषय में सुन रहे हैं। और जो उत्तर दिशा में है वो हमें क्या है? हमें इस जगत को, इस भौतिक ब्रह्मांड को छोड़कर आगे, हाँ, इस भौतिक ब्रह्मांड को छोड़कर भी आगे एक आकाश है उसकी ओर लेकर जाएगा। मतलब उसके विषय में ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, और उसको कैसे प्राप्त करने की विधि भी बताया गया। कैसे? गुरु से। हम्म, गुरु से दीक्षा लेकर हम उस जो आध्यात्मिक लोक है जिसको हम अभी तक कभी जान नहीं पाते थे, उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और वो ज्ञान के आधार पर जब हम गुरु से श्रवण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने से हम क्या हो गया? हम वो आध्यात्मिक जो जगत में प्राप्त कर सकते हैं, उस आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। मतलब एक सिंपल सा कान जो हम भौतिक जगत में इस शरीर के द्वारा जो प्राप्त कर रहे हैं, और ये क्या है? ये ज्ञान इंद्रिय का कार्य करता है। ये ज्ञान इंद्रिय का कार्य, और कैसे ज्ञान इंद्रिय? दिव्य ज्ञान का,
प्राप्त करने के लिए ये कार्य करेगा। ऐसे नहीं कि ये जो इंद्रिया है भौतिक जगत में हम जो भौतिक विषयों को हमें तुष्ट करने वाला ज्ञान हम प्राप्त करेंगे तो वो भौतिक जगत में ही हमें रखेगा। लेकिन हम अगर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं क्या कि दाहिना कान पितृहु कहलाता है, जिसका अर्थ है कि इससे उच्चतर लोक तथा पितृलोक की प्राप्ति की जाती है। अभी देखो क्या पता जा रहा है, दाया कान हमें कहाँ लेकर जाएगा, दाया कान से हम जो भी सुनते हैं वो हमें कहाँ लेकर जाएगा, पितृलोक लेकर जाएगा। किंतु बाया कान जो देवहु कहलाता है और भी अधिक उच्चतर लोकों जैसे महरलोक, तपलोक या ब्रह्मलोक या इनसे भी ऊपर लोकों को जहाँ मनुष्य स्थायी रूप से स्थित होने की इच्छा रखता है, प्राप्त करने में काम आता है। तो ये जो पितृहु जो दाहिना कान है वो क्या करते हैं, मतलब दाया कान से क्या हम सुनते हैं, इंद्रिय भोग सुनते हैं, और इंद्रिय विषय को हम सुनने से कहा जाएंगे हम ज्यादा से ज्यादा पितृलोक जा सकते। लेकिन जो बाया कान है वो देवहु कहलाता है, और वो पितृलोक से भी बढ़कर, पितृलोक से बढ़कर क्या बोला गया, जनलोक, तपलोक, महरलोक और ये सारे जो ब्रह्मलोक है वहां तक लेके जा सकता है। और यहाँ ये भी बोला है कि यहाँ पर ही नहीं, इससे परे जो आध्यात्मिक लोक है उसके और हमें लेकर जा सकता है। तो अबे हमें डिसाइड करना है, ये स्वतंत्रता जीव को भगवान ने पूर्ण रूप से दे रखी है कि हमें बाया कान से सुनना है या दाया कान से सुनना है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी अभी कि हमें कौन से कान से सुनना है। माता जी दाया कान पर बाया नेचुरल, बाया 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 लेफ्ट से सुनना चाहिए, लेफ्ट ईयर से। लेफ्ट लेफ्ट। ओके, अगर लेफ्ट से आपको सुनना है तो आप उस जो राइट वाला है उसको बंद करके रखेंगे। नहीं बंद तो कैसे करें। लेकिन जैसे आपने बताया ये कान से जो आया उसको निकाल देना है। जो राइट ईयर से सुनेगा उसको निकाल हाँ, देना। राइट हैंड से जो राइट ईयर से आया ना, लेफ्ट से निकाल दो। यही हो रहा है, यही हो लेफ्ट रहा है। लेफ्ट वाला अपने पेट और दिमाग में डाल दो। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब इतना साल से हम क्या कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, एक कान से सुनकर वो बाहर निकल के जा रहा है, हमारे अंदर वो कोई प्रगति नहीं हो रही है, मतलब हो भी रहे तो बहुत स्लो हो रही है। तो इसलिए जैसे आप लोगों ने बोला ना कि लेफ्ट से जब हम सुनेंगे तो राइट को हमें बंद कर कर रखने पड़ेगा। मतलब कैसे बंद रखेंगे, अभी बंद कैसे कर सकते, जैसे उदाहरण है कि नौ जो छिद्र वाला ये जो शरीर है इसको हमेशा ही कृष्ण भावना भावित में ये जो जल है उसमें अगर डुबो के रखेंगे तो वो कान अपने आप बंद होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स हमें क्या है कि दोनों भी कान से हमें भगवान की ये कथा, गुण, रूप, लीला की ये जो कथा है, ये जो माधुर्य है उसको श्रवण करना है। इसे तो हमें प्रैक्टिकली बंद करने पर भी हमें सुनाई देगा, राइट। हम कितना भी नॉइज कैंसलेशन वाला ईयरफोन या हेडफोन भी डाल ले फिर भी हमें सुनाई देने वाला है, क्योंकि ये हमारा अंदर में ये जो हृदय में जो मन है वो हमेशा बोलते रहता है। मन को हम बोलने के लिए रोक सकते हैं, या मन का जो बात है उसको सुनने के लिए हम अपने आप को रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते। भले ही हम बाहरी रूप से अपना कान भी बंद कर ले, लेकिन मन की जो बातें हैं वो हमेशा हमें सुनाई देती है, चाहे हम नींद में क्यों ना हो। प्रैक्टिकली शरीर सोया हुआ है लेकिन ये मन हमेशा कार्य करता है, और वो कार्य भी कैसा होता है उसको हमें वो स्वप्न में दिखाता है, देखो हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो सब दिखाता है ना। इस प्रकार से कान बाहरी रूप से हमें प्रैक्टिकली बंद भी कर ले, लेकिन कान के मन के द्वारा ये जो बातें हैं वो हमेशा सुनाई देने वाली है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये दोनों भी कान को हमें ये जो कृष्ण भावना भावित ये जो भगवान की जो अलग अलग विशेष जो लीला है उसको हमेशा श्रवण करते रहने से ये जो कान है ना ये प्रैक्टिकली बंद हो जाएंगे। मतलब हमें केवल
भगवान की गुणगान लीला और भगवान के जो भक्त है और उन्होंने भगवान के साथ कैसे आदान प्रदान किया है, इसको ही हम श्रवण करते रहेंगे और इसका ही चिंतन करते रहेंगे, इसका ही मनन करते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो मन है, जो सोचने की, उसकी कार्य करने की जो ये जो क्रिया है, वो अपने आप रुक जाएगी। रुक जाएगी मतलब क्या, कि वो पूर्ण रूप से रुक नहीं जाती। वो क्या है कि भौतिक जगत में जो कार्य है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो सोचने की, वो जो उसकी मन की जो इच्छा होती है, या विचार करता रहता है, चिंतन करता रहता है, मनन करता रहता है, ये जो मन के कार्य है, वो अपने आप कैसे हो जाएंगे, केवल भगवान को केंद्रीभूत करके हो जाएंगे। वो केवल भौतिक जगत के या इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचेगा। चाहे हम दोनों ही कान से कितना भी इंद्रिय तृप्ति के विषय में सुन ले, लेकिन अगर हम अपने आप को कृष्णा भावना भावित में रखेंगे, तो हमेशा ही हम, वो कैसे कार्य करेगा, मन हमारा ही केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। इस प्रकार से हम भौतिक जगत में रहते हुए भी हमारी जो इंद्रिया है, वो कैसे कार्य करेगी, हमें आध्यात्मिक जगत में लेकर जाने का कार्य करेगी। तो ये जो हमारी कान दो बोले गए हैं, भले ही दोनों का अलग अलग कार्य है, दोनों का नाम अलग अलग है, और दोनों हमें अलग अलग दिशा में लेके जाएगा। जैसे बताया जाता है ना कि जो रथ है, रथ की घोड़े कौन है, अलग अलग इंद्रिया है, और जिस ओर हमें ये इंद्रिय लेके जाएगी, उस प्रकार का हमारा अंतिम लक्ष्य होगा। हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा, कि ये इंद्रिया जहां पर लेके जाएगी, वो हमारा अंतिम लक्ष्य होगा। तो इसीलिए अगर हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि हमारा इंद्रिय कहाँ जाएगी, वो हमारा अंतिम लक्ष्य होगा, तो हमें क्या करना है कि इन इंद्रियों को नियंत्रित करना है। इंद्रियों को, ये जो मन की ये जो लगाम है, इसको कसनी होगी। और ये मन की लगाम कैसे कसी जा सकती है, बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि को हमें कैसे स्ट्रांग बनाना है, गुरु के द्वारा श्रवणम और कीर्तनम से। जो भगवान के विषय में, भगवान की कथा गुणगान को जब हम श्रवण करेंगे, भगवान के विषय में ये तत्वता दिव्य ज्ञान जब हम प्राप्त करेंगे गुरु के द्वारा, तो बुद्धि अपने आप डिसाइड करेगी कि इंद्रियों को किस ओर लेके जाना है। क्योंकि ये बुद्धि के हाथ में क्या है, कि मन की ये जो डोर है, उसने पकड़ के रखी है। और ये मन के डोर के द्वारा कौन नियंत्रित हो रहा है, इंद्रिय नियंत्रित हो रहा है। तो इस प्रकार से इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए हमें बुद्धि स्ट्रांग करनी पड़ेगी, और बुद्धि स्ट्रांग करेगी तो मन की ये जो लगाम है, अपने आप नियंत्रित होगी। तो इस प्रकार से ये इंद्रिया नियंत्रित होने से हमारा रथ कहाँ पर जाकर रुकना है, क्योंकि रथ में कौन सवार है, कौन सवार है रथ में, आत्मा 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 सवार है। मतलब हम लोग वो इंद्रियों के रथ में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये इंद्रिया घोड़े का कार्य कर रही है। तो ये घोड़े के द्वारा ये हमारा रथ कहाँ पर जाकर रुकना चाहिए, इसका डिसीजन कौन लेने वाला है, बुद्धि लेने वाला है। और ये बुद्धि के द्वारा जब मन रूपी ये जो लगाम है जब नियंत्रित हो जाएगी, तो निश्चित रूप से सारी इंद्रिया एक प्रकार से नियंत्रित हो जाएगी। और इस प्रकार से रथ को कहाँ जाकर रोकना है, और ये आत्मा का प्रवास कहाँ तक रुकना चाहिए, या फिर उसका अंतिम लक्ष्य कहाँ होना चाहिए, ये बुद्धि डिसाइड करता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारी सारी की सारी इंद्रिया, अभी ये घोड़े के रूप में कौन सी इंद्रिया बोली गई है, किसको याद है, ज्ञान इंद्रिया ना माता जी, आँख नाक, हाँ, तो कौन सी आँख नाक, हाँ आँख नाक कान मुंह और त्वचा। त्वचा, हाँ करेक्ट। तो ये सारी इंद्रिया जो है जहां पर जाकर, मतलब ये घोड़े के रूप में जहां पर रुकेगी, हाँ, तो सोचिए, एक 5 घोड़े हैं, एक घोड़ा उत्तर दिशा में जा रहा है, एक पूर्व में जा रहा है, एक दक्षिण में जा रहा है, हाँ, एक उत्तर में जा रहा है, और एक चाहता है ऊपर चला जाए, उड़कर चला जाए। तो ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। वो मतलब एक घोड़ा जो स्ट्रांग है, वो सबको अपनी ओर खींच के लेके जाएगा, राइट। अगर ऊपर उड़ने वाला घोड़ा अगर बहुत स्ट्रांग है, तो सारे जो 4 बचे हुए जो 4 घोड़े, वो उस सबको उठा के लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा,
तो इसीलिए मनुष्य शरीर में ये जो 5 इंद्रियां जो दी गई है, जैसे हम लोगों ने देखा ना कि अलग अलग जीवों में अलग अलग इंद्रिया स्ट्रांग है। जैसे हाथी में स्पर्श इंद्रिया है, हाँ? जो भौरा है उसमें सूंघने की इंद्रिय स्ट्रांग है, नाक उसका बहुत स्ट्रांग है। मछली में जीवा अत्यंत स्ट्रांग बोली गई है। हम्म, और पतंग है जो उसकी आंखें वो बहुत स्ट्रांग देखी गई है, क्योंकि वो अग्नि के पास जाना चाहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जीवों में एक एक इंद्रिय स्ट्रांग बोली गई है। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य रूपी ये जो शरीर है, इसमें सारी की सारी इंद्रिया प्रबल है। ऐसी कोई भी इंद्रिया नहीं है कि जो कम आंकी जा सकती है। सारी की सारी इंद्रिया बहुत प्रबल है। तो इसलिए हमें बोले गए कि इन सारी इंद्रियों को हमें इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है कि सारे इंद्रियों का एक ही केंद्र बिंदु होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। उसको अगर हम सारी कृष्ण भावना भावित इंद्रियों में लगा देंगे, सारी इंद्रियों को, तो सारी की सारी इंद्रिया कहाँ लेके जाएगी? हमें भगवान के पास में लेके जाएगी। मतलब क्या कि हमें ये जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, भगवान का धाम या भगवान की प्रसन्नता, भगवान की ओर लेके जाएगी सारी की सारी इंद्रिया। तो यहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है, चाहे एक भी इंद्रिया आपकी स्ट्रांग हो जाए और वो कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो सारी इंद्रियों को वो ऊपर उठा लेगी। तो इसलिए चाहे आप कान, नाक, स्पर्श, जीवा, ये सारी इंद्रियों में से कोई एक इंद्रियों को भी स्ट्रांग कर ले, तो सारी इंद्रिया वो उस ओर लेके जाएगी। जैसे एक इंद्रिया, एक घोड़ा अगर प्रबल बन जाता है तो चारों को एक ही और अपनी ओर खींच लेगा। उसी प्रकार पांचों में से, पांचों इंद्रियों में से एक इंद्रिया अगर हम स्ट्रांग बना लेंगे, तो निश्चित रूप से हमें ये सारे सारे लोकों को, जैसे पितृलोक पहले बोला है, फिर मतलब वो कौन सा लोक बोला है? पितृलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक से भी बढ़कर वो हमें आध्यात्मिक लोक के लेके जाएगा। तो इसलिए हमें क्या बोला गया है कि गुरु के मार्गदर्शन में, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि गुरु के, यहाँ पे बोला है ना, उत्तर दिशा में स्थित कान गुरु से दीक्षा लेने तथा चिदाकाश परम ज्योतिर्मय जाने में काम आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, गुरु के द्वारा हमें ये कान को कैसे स्ट्रांग बनाना है, इसका मार्गदर्शन प्राप्त करना है। और इसके लिए बोला गया कि ये कान अगर स्ट्रांग हो जाता है, तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य क्या होगा? आध्यात्मिक जगत, जहां पर भगवान उपस्थित होते हैं। मतलब जिस कान के द्वारा हम भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, जैसे बोला गया ना, कर्ण रंध्रेण प्रविष्ट, मतलब प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, जिसको भगवत गीता भागवतम के तीसरे अध्याय स्कंद में बोला गया है। ये कर्ण रंध्र जो है, कर्ण का जो छेद है, ये जो कान के जो छेद है, इसमें हमें क्या प्रविष्ट करना है? कृष्ण कथा को प्रविष्ट करना है। हमेशा ही कृष्ण कथा में आप लगाएंगे तो ये सारी जो कार्य है वो कहाँ लेके जाएगा? हमें आध्यात्मिक जगत में लेके जाएगा। और इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब हम कानों के द्वारा इंद्रिय भोग के विषय में हम श्रवण करते हैं, तो इंद्रिय विषयों को क्या बोला गया है? सर्प के समान बोला जाता है। और जब हम कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं, तो ये जो इंद्रिया है शिथिल पड़ जाती है। मतलब ये इंद्रिय का ये जो कार्य है, जीव को खींच कर लेकर जाने का, ये कार्य करने की ये जो शक्ति है वो कम हो जाती है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने के कारण क्या हो जाता है? उसकी तुलना कैसी बोली गई है कि जब जीव केवल कृष्ण कथा को श्रवण करता है, तो ये जो इंद्रिय के जो कार्य है वो शिथिल पड़ जाते हैं। इसकी तुलना की गई है कि विष दंत विहीन सर्प के साथ। मतलब इंद्रिय विषय की तुलना किसके साथ की गई है? सांप के साथ की गई, सर्प के साथ, स्नेक के साथ की गई है। और ये जब हम कृष्ण कथा करते हैं, तो इसके अंदर, ये सर्प के अंदर जो विष दंत होते हैं, विष के जो दांत होते हैं, वो टूट जाते हैं। केवल क्या हो रहा है? कृष्ण कथा करने से ये जो विष के दांत है वो टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से हम भौतिक इंद्रियों को भले ही हम लोगों ने धारण कर रखे हैं, और इंद्रियों के द्वारा हम भौतिक श्रवण कीर्तन कर रहे हैं या प्रजल्प भी कर रहे हैं, लेकिन ये सर्प ऐसे अभी कैसे बन गया है? विष दंतहीन, क्योंकि वो कृष्ण कथा के कारण इतना बलशाली हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया कि वो, उसके जो विष के दांत है वो टूट गए हैं।
इसलिए ये जो सर्प जो है वो कैसा है, भले ही काट ले लेकिन उसके अंदर अभी वो विष का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ये भौतिक जगत में हमें रहना पड़ता है। तो ये भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें कभी कभी प्रजल्प करना पड़ता है, अतत संग करना पड़ता है और आदान प्रदान करना पड़ता है, क्योंकि हमें ये शरीर मिला है और ये शरीर में के साथ हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, और भौतिक जगत में तो हमें रहना है, तो हमें ये कार्य तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब हम कृष्ण कथा में अपने आप को जब लगाए रखते हैं, तो ये सारी भौतिक इंद्रियों का ये जो प्रभाव है वो कैसे हो जाता है, शिथिल हो जाता है, उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसे एक विष दंत विहीन सर्प के समान बन जाता है। मतलब हम अपने आप को कृष्ण कथा में इतना स्ट्रांग बना लेते हैं, शक्तिशाली बना लेते हैं कि वो भौतिक जगत का ये जो प्रभाव है इंद्रियों के द्वारा, वो निश्चित रूप से जीरो के मतलब शून्य भी शून्य के समान हो जाता है। वो हमारे ऊपर असर नहीं दिखाना पड़ता है। जैसे एक इंद्रिया स्ट्रांग हो गई है या फिर कृष्ण कथा में हमारी इंद्रिया स्ट्रांग हो गई है, तो भौतिक जगत में भले ही वो कार्य कर रहे हैं, हमें दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं ना कि हम जो संस्था में ज्वाइन किए हुए हैं, तो हम देखते हैं कि भौतिक जगत में रहते हुए भी जैसे गुरु है या वरिष्ठ वैष्णव है, वो हमारे जैसे ही कार्य करते हैं रहते हैं, राइट। वो भी प्रसाद खाते हैं, हम भी प्रसाद खाते हैं, वो भी नाम जप करते हैं, हम भी नाम जप करते हैं, हाँ, वो भी सत्संग करते हैं, हम भी साधु संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो भी करते हैं। जैसे हम कार्य कर रहे हैं वो भी वैसे ही कार्य करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे अंदर वो इंद्रियों का प्रभाव, भौतिक जगत का प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। लेकिन उनके ऊपर वो भौतिक जगत का ये जो प्रभाव है, तीन गुणों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। ये फिर क्या अंतर होता है, कार्य तो हमारे एक जैसे ही है, राइट, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी जो चेतना है, उनका जो कार्य करने का ये जो भाव होता है, वो केवल भगवान की संतुष्टि, गुरु की प्रसन्नता होता है। और हमारा कार्य क्या है, अभी हमारा ही ये जो लक्ष्य है कि गुरु की प्रसन्नता या भगवान की प्रसन्नता अभी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। इसलिए हम क्या है, कभी हम ये जो तीन गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी तमोगुण में बन जाते हैं, कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी ये जो कृष्ण भावना भावित होने की ये जो चेतना है, वो अभी उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई है। और इसलिए हमें क्या बोला जाता है कि सतां प्रसंग मम वीर्य संविदो भवन्ति रत कर्ण रसायन कथाः। इसको श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में श्री कपिल देव हमें समझाते हैं कि सतां प्रसंग मम वीर्य संविदो, मतलब हमें क्या करना है, सतां प्रसंग, सतां मतलब ये जो साधु है, ये जो गुरु है या शास्त्र है, इनके साथ हमें प्रसंग करना है। प्रसंग करना मतलब उनका हमें संग करना है। और मम वीर्य संविदो, मम वीर्य संविदो मतलब यहाँ पे कपिल देव बोल रहे हैं, भगवान कपिल देव है। और ये भगवान क्या बोल रहे हैं, मम वीर्य संविदो मतलब मेरी जो ये वीर्य की ये जो कथा है, ये जो संवाद है, उसको आपको श्रवण करना चाहिए। मम वीर्य संविदो मतलब मेरी जो वीरता का ये जो संवाद, जिसमें भागवतम में बोला गया है, भवन्ति रत कर्ण रसायना कथा, ये जो हमें है, ये जो भगवान की ये जो वीर्य की जो गाथा है, उसका क्या बोला गया, रसायन बोला गया है। और वो कौन सा रसायन बोला है, इस रसायन को कान के द्वारा पीना है, और इसको इतना कान में डालते रहना है, इतना डालते रहना है कि ये जो इंद्रिय का, ये जो कान का ये जो नेचुरल स्वभाव है, भौतिक कार्य को सुनना, ये अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि हम सतांग प्रसंग मतलब साधु के संग में आकर इतना श्रवण करते हैं, इतना श्रवण करते हैं, इतना श्रवण करते हैं कि भौतिक जगत के ये जो इंद्रिय तृप्ति के ये जो कार्य है, इसको श्रवण करने पर भी वो अपने ऊपर प्रभाव नहीं दिखाया रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, मम वीर्य संविदो रसायनः कथाः। तो ये जो भगवान की ये जो वीर्य की ये जो गाथा है, इसको ये जो कथा के रूप में हमेशा श्रवण करना होगा। तो इस प्रकार से कान को जब हम कृष्ण कथा में रखेंगे, तो ये सर्प कैसे बन जाएगा, दंत विहीन बन जाएगा। और ये जो
कान की तुलना कैसे की गई है कि जहां पर सर्प विलास मतलब रहता है। हाँ, तो सर्प कहाँ रहता है, उसका जो होल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मराठी में तो वारुळ बोलते हैं। जो होली मिट्टी का होली होता है ना माता जी, जिसमें रहता बिल है बिल इसको तो बिल बोलते बिल बिल बिल, हाँ, हाँ, बिल सांप का बिल होता है। सांप का बिल। बिल। हाँ, ये बिल। अच्छा, तो ये कान जब है, वो कान जब इंद्रिय भोग के विषय में सुनेगा, भौतिक भोग के विषय में सुनेगा, तो ये सर्प का घर बन जाएगा, जहां पर सर्प हमेशा निवास करता है। मतलब ये हमारे इंद्रियों के ऊपर प्रभाव दिखाएगा। जब सर्प अंदर रहेगा तो वो हमेशा काटते रहेगा, अंदर से काटते रहेगा। मतलब क्या कि हमारा मन केवल भौतिक विषयों में सुनते रहेगा। ये मतलब उसके दांत अभी कैसे है, विष के साथ है कि जब हम भौतिक विषय के विषय में श्रवण करते रहेगा, ये मन इंद्रिया हमारा कार्य करते रहेगा, तो ये विष के साथ जो सर्प है हमारे कान में बैठा रहेगा। लेकिन जब हम मम वीर्य समिदो, मतलब भगवान कपिल यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा जो ये वीर्य की गाथा है, इसका रसायन अगर हम कान में हमेशा डालते रहेंगे, तो ये जो अंदर में कान के बिल, कान रूपी ये जो बिल है, ये इसमें सर्प बैठा है। कौन सा सर्प बैठा है, इंद्रिय विषय का सर्प बैठा है। और इसका हम कृष्ण कथा को रसायन जब हम डालते रहेंगे, तो इसका सर्प का ये जो विष का दांत है, वो अपने आप पिघल जाएगा, टूट जाएगा उसका। वो हमारा अंदर से कितना भी काट ले, वो हमारे ऊपर असर नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसका ये जो कृष्ण कथा का रसायन जब हम कान में डालेंगे, तो उसका विष का जो प्रभाव है, वो अपने आप कम हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि हमें ये जो आध्यात्मिक जाप, मतलब कान के द्वारा जब श्रवण करेंगे, तो हम जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। और ये भी बोला है कि इस लोक के परे भी जो चिद आकाश है, जहाँ पे भगवान स्वयं निवास करते हैं, उस स्थान तक जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या बोला गया है, मम वीर्य संविदो, मेरा ये जो वीर्य का गाथा है, उसको रसायन रूपी ये जो कथा है, उसको आपको हमेशा श्रवण करना है। और ये कैसा है, अमल यश का ये जो रस है, उसको कैसे बोला है, पीबत भागवतम रसमालयम, जिसको भागवतम के पहले स्कंद में बोला गया है कि इसका ये जो रस है, इसको हमेशा पीना चाहिए। और हम कैसे बोलते हैं, कान ये श्रीमद् भागवत का रस हम कैसे पीते हैं, कैसे कान कान से, से कान से, कान कान से। से पीते हैं। तो ये जो कान के द्वारा रस पीना है, और कौन सा रस बोला गया है, अमल रस। ये जो अमल, ये कृष्ण कथा का ये जो रस है, इसको हमें कान के द्वारा पीना है। अभी बोला गया है कौन सा, दाहिना कान और बाया कान, अभी कौन से कान से पीना है, बाया से, लेफ्ट 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 ईयर। लेफ्ट लेफ्ट से ना। अच्छा, पर कल की दोनों क्लास दोनों में कानों माता से जी दोनों कानों दोनों से से, क्या फर्क पड़ता है, दोनों कान से हाँ, पीना दोनों है। से ही सुनेंगे। दोनों कान कल से माता जी, दोनों कान से। कल दोनों जो था ना, कल का क्लास में माता जी उन्होंने बताया था कि राइट ईयर जो है दैट इज मोर पावरफुल, ये जो दक्षिण वाला है वो ज्यादा स्ट्रांग है दूसरे के कंपैरिजन में। हाँ, यही तो श्रील प्रभुपाद यही लिख रहे हैं ना, कि ये जो दाहिना कान है, जो दाया कान है, वो ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन उस समय क्या आप जो लेफ्ट वाला या बाया राइट जो भी आप समझ रहे हैं, उसको एक कान से सुन रहे हैं, तो दूसरा कान बंद करके रखेंगे, नहीं कर सकते, नहीं, प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते। हाँ, दोनों मतलब गुरु जब कथा कर रहे हैं, तो एक कान हम बंद करके रखेंगे, ऐसे सुनेंगे क्या, नहीं। हम दोनों कान खोल के सुन दोनों से। सकते हैं। तो इसलिए हम चाहे हम कृष्ण कथा कर रहे हैं, तो हम दोनों कान के द्वारा श्रवण करना है, और इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि हम इस कथा श्रवण से हम आध्यात्मिक जगत को प्राप्त हो सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे बोला है ना, भगवत गीता में, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक चले जाएंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में चले जाएंगे। अलग अलग देवताओं की पूजा करेंगे तो उस धाम को प्राप्त होंगे। लेकिन लास्ट वाले क्या बोला है, मध्याजिनोपि माम यान्ति मध्याजिनोपि माम, मतलब जो मेरा विषय में श्रवण करता है, क्या बोले हैं, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। मतलब ये कौन बोल रहा है, मेरी पूजा करने से मेरे पास आएगा, ये कौन बोल रहा है,
भगवान भगवान बोल रहे हैं। हाँ, जैसे इस तीसरे स्कंद में नहीं बोल रहे ना भगवान कपिल देव, मम वीर्य संविदो, मेरा वीर्य का गाथा आप श्रवण करो। ऐसे ही भगवान यहाँ पे भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मेरा पूजा करो तो आप मेरे पास आओगे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हम श्रवण इंद्र कीर्तन स्मरण के द्वारा चाहे हम एक इंद्रियों को लगाए या पांचों इंद्रियों को लगाए, हम कहाँ पे जाने वाले हैं? जब हम कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करेंगे। इसलिए यहाँ पे बोला है कि हम चाहे एक इंद्रियों को लगाए, 5 इंद्रियों को लगाए। अभी सोचिए, एक इंद्रिय स्ट्रांग बनेगा या पांचों एक साथ लगेंगे तो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा? पांचों साथ में पांचों एक साथ होंगी तो ज्यादा हाँ, उनको समय लगेगा अगर एक हो तो। एक इंद्रियों को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो एक ही घोड़ा स्ट्रांग बनेगा, लेकिन उसका स्ट्रेंथ जो है बाकी 4 इंद्रियों को खींचने में आधा खर्च हो जाएगा। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, हमारी जो आगे बढ़ने की जो गति है वो कम हो रही है ना, क्योंकि आधा एनर्जी उसको क्या हो रहा है, चारों इंद्रियों को खींचने में लगाया जा रहा है। लेकिन पांचों के पांचों इंद्रिया अगर हम कृष्ण भावना भावित में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रथ का जो स्पीड है, ये जो घोड़े का आगे बढ़ने का वो स्पीड है, वो बढ़ेगा कि या कम हो जाएगा? बढ़ेगा ना। पांचों इंद्रिया एक साथ एनर्जी दे रही है, उसको अभी बढ़ेगा, खींचना नहीं है, बस स्पीड फास्ट होगी माता जी। बढ़ जाएगी। फास्ट बन जाएगी। तो हमें अभी हमारी ये स्वतंत्रता है, जीव की यह स्वतंत्रता है कि पांचों इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है या चारों इंद्रियों के द्वारा भौतिक भोग करना है और एक ही इंद्रियों को भगवान की कथा में लगाना है। तो किस गति से हमें आगे बढ़ना है यह किसके ऊपर डिसाइड करता है? हमारे ऊपर डिसाइड करता है। क्योंकि जैसे बोला गया ना कि पुरुष और स्त्री एक साथ कार्य करते हैं, तो पुरुष कौन है? ये रथ में बैठा हुआ पुरुष कौन है? ये मैंने ही क्लास दिया था आत्मा और स्त्री का। तो पुरुष कौन है रथ में बैठा हुआ? आत्मा आत्मा है, क्योंकि ये हाँ, भगवान का अंश स्वरूप है, तो ये पुरुष का कार्य कर रहा है। और स्त्री कौन है? मन बुद्धि 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 है। अभी तो ये हमने किया इतनी बार। हाँ, तो ये जो आत्मा रूपी पुरुष है और स्त्री रूपी बुद्धि है, ये दोनों एक साथ जोड़े के रूप में, कपल के रूप में आगे बढ़ना है। तो क्या करना है? इंद्रियों को स्ट्रांग रखना है। तो ये आत्मा का प्रवाह स्त्री के साथ में वो कैसे होगा? स्मूथली आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इंद्रियों के द्वारा ये जो लगाम जो स्त्री में हाथ में कर रखी है, तो स्त्री कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये जिस प्रकार से शरीर में बुद्धि महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार में भौतिक जगत में भी ये जो स्त्री का कार्य है, ग्रह कार्य में, जो गृहस्थ के जीवन में स्त्री उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब पुरुष जो है धर्म का कार्य करता है तो स्त्री हमेशा ही उसके साथ में बैठी रहती है। और वो कौन से साइड में बैठती है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है? हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में क्या है? मन, हृदय 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 हृदय, मन। हृदय है, हृदय है। हृदय में किसको बैठा के रखा है? स्त्री को बिठा के रखा है। मतलब ये बुद्धि और हृदय एक साथ जब कार्य करेंगे तो ये इंद्रिय रूपी ये जो घोड़े हैं वो निश्चित रूप से अपना जो लक्ष्य है भगवत धाम प्राप्ति करना, किसको पितृलोक, जनलोक, तपलोक जाना है? जाना है किसको? हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? कि भगवत धाम जाना। तो ये जनलोक, तपलोक, महरलोक जाना है, लेकिन हम जा सकते हैं। क्योंकि रास्ते में अगर हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे अभी मैं पुणे से मुंबई आ रही हूँ, तो बीच में लोनावाला पड़ता है, राइट? तो मैं सोचती हूँ ना कि चलो थोड़ा सा लोनावाला बीच वगैरह घूम के फिर आगे जाऊं। मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती? जा सकते हो। जा सकते हैं। उसी प्रकार जब हम पृथ्वी लोक से आध्यात्मिक जगत में जा रहे हैं और मैंने सोचा कि चलो ब्रह्मा जी से मिलके जाते हैं, तो आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना मतलब। जा सकते हैं। वहाँ उसी हॉल्ट प्रकार करने के लिए जा सकते हैं माता जी। हाँ, तो मिलके जा सकते हैं ना कि ब्रह्मा जी को थैंक्स बोलने के लिए कि थैंक यू ब्रह्मा जी, आपने ये भौतिक जगत निर्माण किया और हमें ये सारी सुविधा प्रदान की और आपके कारण हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो उनका जो
टास्क है उसको थैंक यू बोलने के लिए हम जा सकते हैं ना उनको, ब्रह्मा जी को। तो इसी प्रकार हम चाहे तो हम ये अलग अलग जो लोगों से होते हुए भी जा सकते हैं, या सीधा हम बोल सकते हैं क्यों टाइम वेस्ट करना है, सीधा हम आगे चले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को टाइम सेविंग करना है, एनर्जी सेविंग करना है, तो हम सीधे आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इन लोकों में भी जाना है, तब भी हमें कृष्ण कथा श्रवण करना है, और इन लोकों से बढ़कर आध्यात्मिक जगत में जाना है, तब भी हमें कृष्ण कथा श्रवण करनी है। और इस प्रकार से यहाँ पे हम चाहे हम जब हम उच्च ध्येय रखेंगे, हाँ, तो इसके साथ साथ जो छोटे छोटे जो सिद्धियां है वो भी प्राप्त हो जाती है। जैसे प्रभुपाद जी हमें भगवत गीता में समझाते हैं, क्या भगवान भी हमें भगवत गीता में समझाते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य हमें अपने आप आ जाता है। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है। जैसे ज्ञानी और योगी, योग की सिद्धि के लिए अलग अलग उनको सिद्धियां प्राप्त होती है, और भक्ति योग में हमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है? नहीं, प्रयास करना नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक अनेक सिद्धियां दिखाई है। हाँ? जैसे एक सिद्धि को मैं शेयर करना चाहूंगी कि एक बार श्रील प्रभुपाद प्रचार के लिए जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, और वो ऐसे ही गर्मी का मौसम था, सबको प्यास लगी शिष्यों को। वहां पे एक नारियल का पेड़ था, और नारियल का पेड़ से नारियल का पानी निकाल के श्रील प्रभुपाद जी ने पहले पिया, फिर सारे शिष्यों ने पिया। मतलब सोचिए, कुछ 8-10 शिष्य रहे होंगे उनके साथ में, तो एक ही नारियल से श्रील प्रभुपाद जी ने पिया और 8-10 शिष्यों ने भी पिया। तो ये क्या है? एक नारियल में इतना पानी होता है? भौतिक जगत में हम देखते हैं कभी कभी तो आधा गिलास भी पानी नहीं निकलता है, राइट? तो हम देखते हैं कि एक नारियल में इतने प्रभुपाद जी ने भी पिया और सारे शिष्यों ने भी पिया। तो ये क्या है? श्रील प्रभुपाद जी की सिद्धि है। सिद्धि है। प्रभुपाद जी ने ये कभी सिद्धि दिखाई हम लोगों की? नहीं दिखाई, क्योंकि प्रभुपाद जी का लक्ष्य क्या है कि इन चमत्कारों के द्वारा जीवों को आकर्षित नहीं करना है, भगवान की लीला श्रवण कथा करने से जीवों को आकर्षित करना है। क्योंकि आकर्षण कौन है? कृष्ण, श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षित। तो जीवों को उनकी ओर आकर्षित करना है, ना कि सिद्धियों को दिखाकर जीवों को मेरे ओर आकर्षित करना। तो ये उच्च ध्येय उनके पास था। तो ये क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद उदाहरण से कि ये भक्ति करने से अलग अलग सिद्धियां हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। यही नहीं, उनके श्रील प्रभुपाद जी के डियर मोस्ट जो शिष्य है हमारे गुरु महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, उनके जीवन में भी हम अनुभव करते हैं कि एक बार यहाँ पे पूना कैंप मंदिर में महाराज आ रहे थे, मतलब कुछ विशेष प्रोग्राम होगा, तो उस प्रोग्राम में महाराज आ रहे थे और उनको दर्शन करने के लिए एक माता जी ऐसे बहुत जल्दी जल्दी में आ रही थी, और जल्दी जल्दी में आ रही थी तो क्या हो गया कि भीड़, हमेशा जब भी महाराज आते हैं तो सारे डिवोटी दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, तो बहुत भीड़ हो जाती है। और आपको पता है कि आइडिया हो है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो इस्कॉन कैंप, जो पुणे का कैंप मंदिर है पुणे स्टेशन के पास में, तो बिल्कुल रोड टच है, मतलब रोड पे ही गेट खुलता है। तो जब महाराज आ रहे थे दर्शन के लिए, तो महाराज को सेवा के लिए एक माता जी इतना दौड़ दौड़ के आ रही थी, उनका ध्यान ही नहीं था। और वो रोड रोलर होता है ना, जो रोड को फ्लैट बनाने के लिए जो बहुत हेवी उसके व्हील होते हैं, तो उसके नीचे उसका आधा शरीर आ गया। तो मतलब आप सोचिए, उसका आधा शरीर पूरा चकनाचूर हो गया है। और वो क्यों आ रही थी? कि महाराज की कथा हो रही थी या कुछ फंक्शन था, उसके लिए वो आ रही थी। और वो इतना ये हो गया कि सारे डिवोटी उनको लेकर तुरंत हॉस्पिटल चले गए हैं। और फिर वहां पे डॉक्टर ने फिर उनको ऑब्जर्वेशन रखा, के लिए सारे ऑपरेशन वगैरह किया, लेकिन डॉक्टर ने तो सीधा बोल दिया कि कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इतना उनको सारे जो हड्डियां थी उनको जोड़ना पड़ा, कुछ मेटल वगैरह डाल के उनको सारी हड्डियां का ऑपरेशन वगैरह किया। लेकिन डॉक्टर ने बोला मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि इतना एक साइड उनका पूरा चकनाचूर हो गया था, हड्डी पूरा ब्रेक हो गया था। तो फिर ये सारी बातें जब महाराज जी को पता चली, तो महाराज उन डिवोट, वो जो माता जी है उनको मिलने के लिए गए।
तो महाराज जी को देखकर वो ऑब्वियसली मतलब इतना खुशी का अनुभव किया उन लोग, उस माता जी ने कॉन्शियस थी। लेकिन वो जब महाराज जी आए तो महाराज जी ने जब भी महाराज आते हैं तो नारियल पानी हम देते हैं महाराज जी, तो महाराज जी को नारियल पानी दिया और महाराज जी ने वो नारियल पानी पिया, एक घूंट पिया और बोला कि केवल ये पानी जो है केवल माता जी पिएंगे, बाकी कोई और डिवोटी नहीं पिएगा, क्योंकि हम हमेशा लालच रहते हैं ना कि महाराज जी का जो महाप्रसाद है हम लोगों को भी मिलना चाहिए। लेकिन वहां पे स्ट्रिक्ट महाराज जी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये पानी केवल माता जी ही पिएंगे, बाकी कोई नहीं पिए। और जब वो पानी वो माता जी को पिलाया गया तो आज वो माता जी हम लोगों के जैसे भाग दौड़ करके सेवा कर रही है। तो मतलब जहां पे डॉक्टर ने भी हाथ जोड़ दिए थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वहां पे गुरु महाराज की कृपा से वो अभी सेवा कर रही है और महाराज के लिए अभी इतना डेडिकेटेड के साथ वो डेडिकेशन के साथ महाराज जी का सेवा कर रहे हैं। तो ये जो सिद्धियां है ये कैसे आई उनके पास? उन्होंने कोई योगी ज्ञानी के जैसे तपस्या की हिमालय में जाके? कभी सुना है गोपाल कृष्ण महाराज हिमालय में जाके 5 साल 10 साल तपस्या किया? नहीं। ये कैसे आया? ये भक्ति भक्ति के से, द्वारा अलग भक्ति अलग से। सिद्धियां है। यही नहीं, और एक उदाहरण है कि यहाँ पे जीव दया मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के हेड है, वो भी कोविड के समय में, कोविड से पहले वो इतना बीमार हो गए, इतना बीमार हो गया, मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह होते हैं उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन रहेंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। उस समय भी महाराज जी आए और महाराज जी ने भी उनको ऐसा कुछ उच्चिष्ट दिया और महाराज जी ने एक ही बात बोली कि अगर आपकी यहाँ पे भौतिक जगत की सेवा खत्म हो गई है तो चले जाना, अगर सेवा खत्म नहीं हुई है तो रुक जाना। महाराज जी ने यह बात बोली। तो वो प्रभु जी अभी भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो ये सिद्धि कहाँ से आई? कहाँ से आई? ये भक्ति जो है ये अलग अलग प्रकार की सिद्धियां है। तो ये सिद्धियां जो है आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए सिद्धि कैसे है? भक्ति के द्वारा ये सिद्धि आती है और ये भक्ति ही इतनी मजबूत है, इतनी स्ट्रांग है कि वो हमें आध्यात्मिक जगत में लेकर जा सकती है। लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन है, कैसे? हमें प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से हमें इसका सही सही तत्वता ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए और इसके द्वारा हम आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो लोग इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुखी रहना चाहते हैं, तो सुख की व्याख्या क्या है कि ये भौतिक जगत में सुख तो है लेकिन वो कैसा है? क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। लेकिन आध्यात्मिक सुख कैसा होता है? शाश्वत होता है, हमेशा के लिए वो सुख होता है। और उस सुख को हमें प्राप्त करना है तो इस जन्म में या अगले जन्म में सुखी रहना चाहते हैं या पितृलोक भी जाना चाहते हैं, मतलब पितृलोक क्या? जनलोक, तपलोक, महलोक या ब्रह्मलोक भी जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या है? वैदिक आदेशों को दाएं कान से सुनते हैं, किंतु जो लोग ब्रह्मलोक, वैकुंठलोक या कृष्णलोक चाहते हैं, लोग जाना चाहते हैं, उन्हें ऐसे लोकों में पहुंचने के लिए गुरु से दीक्षा लेनी होती है। तो गुरु से दीक्षा लेने का अर्थ क्या है कि गुरु को हमें अपने आप को शरणागत करना पड़ता है। और जब हम गुरु को शरणागत करते हैं तो दैट मीन्स क्या कि हमारी सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न करना है। और जब गुरु के हम प्रसन्न करते हैं, हमारी की सेवा के द्वारा जब गुरु इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो ज्ञान तो हमें प्रदान करते हैं, जिसकी जिज्ञासा हम करते रहते हैं उस ज्ञान को तो देते हैं, लेकिन जिसकी जिज्ञासा हम नहीं करते हैं या हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती है कि इसकी भी जिज्ञासा करनी चाहिए, उस ज्ञान को भी गुरु हमें प्रदान करते हैं। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको क्या वादा किया है? क्या वादा किया है कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि जो बहुत अच्छे से नियमों का पालन करेगा और बहुत ध्यान पूर्वक 16 माला, कम से कम 16 माला का जप करेगा, उसको मैं गोलोक वृंदावन में पिछले दरवाजे से अंदर ले लूंगा। ये श्रील प्रभुपाद जी का वादा है। अभी हमारा ये ड्यूटी है कि ये जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें वादा किया है इसके प्रति हमारा डेडिकेशन हमें
दिखाना होगा, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। ऐसे नहीं कि हम लोगों ने कृष्ण कथा कर ली और कृष्ण प्रसाद खा लिया तो हम चले जाएंगे। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा ना, नाम जप का, साधु संघ का, शास्त्र के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का ये प्रयास हमें करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें ये सारी इंद्रियों को क्या करना है, ये कृष्ण भावना भावित बनाना होगा। और सारी इंद्रियों को जब हम कृष्ण भावना भावित बनाएंगे तो हमारा निश्चित क्या होगा, कृष्ण लोक और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हम कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि ये जो कान है ये बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिया है। और इसके द्वारा हम ये कान के बिल में सर्प बैठा हुआ है, और कौन सा सर्प है, विषधारी सर्प बैठा हुआ है। और इसका विष का जो रस है, विष का जो प्रभाव है, उसको कम करने के लिए हमें क्या है, यह कृष्ण कथा रसायन रूपी जो रस है उसको डालते रहना पड़ेगा। और वो विष के ऊपर कैसा प्रभाव करेगा, जैसे पिघला हुआ लोहे के जैसा। पिघला हुआ लोहा है वो किसी भी चीज को जला देता है, राइट। उसी प्रकार ये कृष्ण कथा है, ये सर्प रूपी जो विष हमारे हृदय में, मन में, इंद्रियों में बैठा हुआ है, कान में बैठा हुआ है, उसको वो विष विहीन कर देगा, विष से विहीन कर देगा। इसलिए हमें कृष्ण कथा करना है, और इस कृष्ण कथा श्रवण के द्वारा हम उच्च लोक को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। और इसके लिए हमें दोनों भी कान का प्रयोग करना है। भले एक कान बड़ा स्ट्रांग बोला गया है, एक कान ये बोला है, लेकिन दोनों कानों का हमें प्रयोग करना है। मतलब दोनों कान को हमें कृष्ण कथा में डूबो के रखना है। और दोनों कानों को जब हम कृष्ण कथा में रखेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच माता जी, वेरी इंटरेस्टिंग। Mataji, yesterday I read this